नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पर। हमारे पास डैनियल गोलमन के काम पर आधारित कुछ नोट्स हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता के लिए आईक्यू ही सब कुछ है ना? लेकिन ये नोट्स कहते हैं कि शायद हमारी भावनाएं, मतलब उन्हें समझना, संभालना और इस्तेमाल करना, वो ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी ईक्यू को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये है क्या चीज असल में? क्या मतलब है इसका? हाँ, तो गोलमैन इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहला है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता। जी, मतलब अपनी भावनाओं को उसी वक्त पहचानना जब आप उन्हें महसूस कर रहे हैं, और ये समझना कि वो आपकी फैसलों पर, आपके बर्ताव पर कैसे असर डाल रही हैं। अच्छा, जैसे ये पता होना कि अगर मैं तनाव में हूं तो शायद मुझे थोड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, यही के तनाव में है तो किसी और पर गुस्सा ना निकालें, ये जानना, ये आत्म जागरूकता है। फिर दूसरा आता है आत्म-नियमन, मतलब सेल्फ रेगुलेशन। ओके। ये अपनी भावनाओं को, खासकर जो मुश्किल भावनाएं हैं या जो अचानक आवेग उठते हैं, उन्हें काबू में रखना। जैसे कोई गर्मा गर्म बहस हो रही हो तो एकदम से भड़क न जाना। हाँ, बिल्कुल। फौरन गुस्से से जवाब देने के बजाय एक पल रुकना, सोचना, फिर बोलना। ये हुआ आत्मनियमन। हम्म। तीसरा है प्रेरणा, हम्म। मोटिवेशन। हाँ। पर यह अंदरूनी प्रेरणा होनी चाहिए। मतलब किसी बाहरी इनाम या पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी लक्ष्यों के लिए काम करना। इसमें वो बात भी आती है कि अगर नाकामी मिले तो भी उम्मीद न छोड़ना, लगे रहना। अच्छा, यानी हार ना मानना और सीखते रहना। जी हाँ, नाकामियों के बाद भी सुधार करते रहना। चौथा है सहानुभूति, एम्पैथी जिसे कहते हैं। हम्म। ये दूसरों की भावनाओं को समझने की काबिलियत है, उनके नजरिए को महसूस कर पाना। जैसे अगर कोई सहकर्मी उदास है तो उसे देखकर समझना और शायद कुछ मदद की पेशकश करना। बिल्कुल सही, उसे सहारा देना, उसकी बात सुनना। और पांचवा है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। अच्छा, इसमें क्या आता है? इसमें आता है रिश्तों को अच्छे से निभाना, साफ तरीके से अपनी बात रखना, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, कोई झगड़ा या मतभेद हो तो उसे सुलझाना, भरोसा बनाना, ये सब। हम्म। ये वो हुनर हैं जो लीडरशिप के लिए, टीम में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बात वाकई दिलचस्प है जो इन नोट्स में कही गई है कि ईक्यू को आईक्यू से ज्यादा जरूरी माना जा सकता है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमेशा आईक्यू की बात होती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऊंचा आईक्यू होना एक बात है, पर ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई अपनी भावनाओं को अच्छे से संभाल पाएगा, या मुश्किल हालात में लचीलापन दिखा पाएगा, या एक अच्छा लीडर बन पाएगा। सही बात है। असल में काम की जगह पर आप देखेंगे कि टीम वर्क हो, लीडरशिप हो, या तनाव झेलने की बात हो, वहां अक्सर वो लोग ज्यादा सफल होते हैं जिनका ईक्यू ज्यादा होता है। हम्म। गोलमैन की वो बात मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था, एक तरह से हमारे दो मन हैं, एक सोचने वाला और एक महसूस करने वाला। ईक्यू इसी महसूस करने वाले मन से जुड़ा है। तो ये ईक्यू क्या ये फिक्स्ड होती है? मतलब जिसके पास जितनी है उतनी ही रहेगी या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं नहीं, अच्छी बात यही है कि इसे विकसित किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदल नहीं सकती। अच्छा, कैसे? इन नोट्स में कुछ तरीके बताए हैं? हाँ, कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जैसे अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, वो कब उठती हैं, उनका पैटर्न क्या है, शायद उन्हें कहीं लिखना भी मदद करे। और जैसे एकदम से रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सोच समझ कर जवाब देने की प्रैक्टिस करना। एक्टिव लिसनिंग भी शायद इसमें आता होगा, दूसरों को ध्यान से सुनना। हाँ, बिल्कुल। सक्रिय रूप से सुनना सीखना, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना, और अपनी रोज की बातचीत के बाद थोड़ा सोचना कि मैंने क्या कहा, हालात को कैसे संभाला। ये सब जागरूकता बढ़ाने के तरीके हैं। और अगर कोई इन चीजों पर काम करे तो नोट्स के हिसाब से फायदे क्या होंगे? मतलब क्या बदलेगा? फायदे कई हैं, जैसे रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप दूसरों को बेहतर समझते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, तो जाहिर है रिश्ते मजबूत होंगे। हाँ। लीडरशिप स्किल्स बेहतर होती हैं। टीम वर्क अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों को साथ लेकर चल पाते हैं। हम्म। और एक और बड़ा फायदा है लचीलापन, रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत बढ़ती है, भावनात्मक नियंत्रण सुधरता है। तो मतलब कुल मिलाकर सार ये निकल रहा है कि ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या आईक्यू से अलग जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल सेट है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है।
हाँ, बिल्कुल सही। और देखिए, एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। अगर ईक्यू इस बात पर इतना असर डालती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो ज़रा सोचिए, अगर हम सब इसे जानबूझकर सचेत रूप से विकसित करें, तो इससे न सिर्फ हमारी अपनी व्यक्तिगत सफलता पर असर पड़ेगा, बल्कि शायद हमारे समाज का जो सामूहिक व्यवहार है और जो सामाजिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के हमारे तरीकों पर भी कितना बड़ा, कितना सकारात्मक फर्क पड़ सकता है।